हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्पररली टाइड टू ए point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. यानी कि इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक काइट है वो फ्लाई कर रही है ग्राउंड से 60 मीटर और वो अटैच कर दी गई है टेम्पररी ग्राउंड से, और ग्राउंड के साथ जो उसका इंक्लाइनेशन एंगल बन रहा है बेटा वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो टेम्पररी टाइड की गई है स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ उसकी लेंथ कितनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमें बोला गया है हम वैसे वैसे फिगर बनाते जाएंगे। हमें बोला गया है कि ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड, ठीक है, एक काइट क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। ये एज्यूमिंग के लिए मान लीजिए, और उसको टेम्पररी टाइड किया गया है किसके साथ, ग्राउंड के साथ। और ग्राउंड के साथ जो वो एंगल बना रही है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। और ये कौन सा हुआ आपका, परपेंडिकुलर हो गया। और ये 60 मीटर लेंथ पे फ्लाई कर रही है, तो यानी कि आपको इसकी लेंथ दी गई है। अब देखो, इसको नेमिंग दे लो ए, बी और सी। अब देखो आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी कि आपको इसकी लेंथ निकालनी है, AC की लेंथ निकालनी है। और अब देखो इसके साथ क्या हो रहा है, ये एंगल टच हो रहा है, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आपका आ जाएगा बेस। क्या आ जाएगा, बेस। और सेम उसके सामने वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो जो जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन AB इज इक्वल टू 60 मीटर, AC आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि स्ट्रिंग आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो हम पहले भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ऐसे एक वैल्यू हमें दी होती है, एक वैल्यू हमें नहीं दी होती, और उससे हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें नहीं दी होती वो निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, करते हैं। AB हमें दिया है अपॉन AC। AB कितना हमारा, परपेंडिकुलर। AC कितना हमारा, हाइपोटेन्यूज। अब AB कितना हमारा, 60 अपॉन AC, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो लगा दीजिए वो फॉर्मूला, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन, ये क्या है, कोसैक सैक कोट। अब देखो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहाँ आ रहा है, साइन में। यानी कि जो ग्राउंड पे ये एंगल बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 60 अपॉन AC, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 60 जा 120 इज इक्वल टू AC √3। अब √3 यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जाने कि आपकी AC की वैल्यू कितनी आ गई, 120 अपॉन √3। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज बताई क्या, कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी अंडरूट में नहीं आना चाहिए। तो उस अंडरूट को हटाने के लिए बेटा आप क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। तो कर लीजिए, AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन √3 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0। यानी कि आपके पास क्या बचा, 40 √3। अब देखो मैंने आपको √3 की वैल्यू बताई है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 40 मल्टीप्लाई 1.73। 40 को आप 1.73 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69.20 मीटर। देखो एक बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आप लिखेंगे द लेंथ
of the string is 69.20 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आ गई बेटा 69.20 मीटर। लगा पता, लगा पता। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, नोट करना तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है आपको, ये देखिए, बोलता है ए 1.6 क्वेश्चन है ना बेटा, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग at some distance from a 30-meter building, 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building, increasing from 30 to 60 degree. He walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो बेटा, आपको क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया, हमें वैसे वैसे ही फिगर ड्रॉ करना है। देन फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा नहीं होगा जितना इसकी अंडरस्टैंडिंग का काम है, ठीक है। तो बोलता है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30-meter building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increasing from 30 to 60 degree. He walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या करेंगे? सबसे पहले हमें बोला 1.5 मीटर कोई लड़का है। अच्छा, अब लड़का बनाना पड़ेगा। मान लो इसकी हाइट बेटे 1.5 मीटर है, ठीक है। अरे इसकी स्माइल करता हुआ बना देते हैं। आगे बोलता ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम some building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increasing from 30 to 60 degree. यानी कि ये एक 30 मीटर कोई बिल्डिंग है। ये क्या 30 मीटर बेटा, क्या है? बिल्डिंग है। 30 मीटर बिल्डिंग। अब देखो, मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताया था। ये लड़का 1.5 मीटर का है और बिल्डिंग 30 मीटर है, यानी कि अगर ये मान लो इस साइड देख रहा है तो इस ऐसे देखेगा, इस तरीके से देखेगा। ठीक है।
और ये क्या बन रहा है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसकी आंखों से मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगी तो ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एक उसका ऊपर एंगल बन रहा होगा और एक उसका स्ट्रेट भी तो होगा। अगर मैं सामने देखती हूँ तो मेरा एक एंगल सामने बनेगा, और अगर मैं ऐसे ऊपर करके देखती हूँ तो मेरा आंखों से एक एंगल ऊपर की तरफ बनेगा, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और एक स्ट्रेट भी तो बनेगा। ठीक है, आगे बोलता है तो फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, पहला ये कितना है 30 डिग्री। अब कुछ डिस्टेंस और चला वो, जैसे मान लो कुछ डिस्टेंस और चला होगा वो, तो यहां से उसका एंगल कहां आएगा, यहां, और ये एंगल दिया आपको 60 डिग्री। और ये हवा में तो नहीं उड़ रहे होंगे, इनका कुछ बेस भी तो हो गई, तो बेस बना देते हैं। ठीक है, अब 30 डिग्री, जैसे मान लो बेटा मैं यहां पे दूर खड़ी हूं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी हूं, मैं 30 मीटर बिल्डिंग को ऐसे यहां से देख रही हूं, ओके, तो मुझे थोड़ी गर्दन कम मतलब उठानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही मैं आगे की तरफ आती हूं तो मुझे और ज्यादा ऊपर करके देखना पड़ेगा, यानी कि मेरा जितना डिस्टेंस मैं आगे कवर कर रही हूं, जितना डिस्टेंस मैं आगे कवर कर रही हूं उतना ही डिस्टेंस मेरा एंगल भी तो बढ़ेगा। देखो वंस अगेन ये क्या कर रहा है, पहले 1.5 मीटर लड़का क्या देख रहा है, 30 मीटर टॉल 30 मीटर बिल्डिंग को देख रहा है। तो जैसे मान लो मैं ऐसे देख रही हूं, मैंने ऐसे देखा, मेरा अपनी आंखों से उस बिल्डिंग तक का जो एंगल बन रहा है वो बताया 30 डिग्री। मैंने थोड़ा डिस्टेंस और आगे कवर किया, जो मैं डिस्टेंस और आगे कवर करूंगी तो मुझे अपनी गर्दन को थोड़ा और झुकाना पड़ेगा, और झुकाना पड़ेगा। जब मैं अपनी गर्दन को और ऊपर झुकाती हूं तो क्या होगा, मेरा एंगल भी तो बढ़ेगा, क्योंकि मेरी गर्दन है जो वो भी तो ऊपर हुई है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर मैं दूर से देखूंगी तो मुझे कम झुकाना पड़ेगा, जब मैं आगे जाके देखूंगी तो मुझे गर्दन थोड़ी और ऊपर करनी पड़ेगी देखने के लिए। उसी तरीके से ये 1.5 मीटर इतना चला तो 30 डिग्री, थोड़ा आगे चला तो 60 डिग्री। समझ आ रहा है? और हमें क्या निकालने को बोली हुई है, बोलते जितना वो डिस्टेंस कवर किया यहां से लेके यहां तक का वो निकालना है आपको। समझ आया? आपको क्या करना है, जितना वो निकला चला है, जैसे मान लो इतना डिस्टेंस कवर किया जो, वो आपको फाइंड आउट करने को दिया हुआ है। अब देखो यहां पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक बात मैं और बताना चाहती हूं आपको, ये आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये बन गया आपका ई। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ बेटा, देखो ये आपकी 30 मीटर बिल्डिंग बताई हुई है, पूरी 30 मीटर बिल्डिंग बताई हुई है, लेकिन हमारा जो एंगल बन रहा है वो यहां से बन रहा है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां से बन रहा है, यानी कि आपको इतना इतना चाहिए, इतना इतना चाहिए, इतना इतना 30 मीटर है तो इतना इतना कितना होगा, यानी कि आपको 30 में से 1.5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं खड़ी हूं वो वहां से मेरा एंगल नहीं बन रहा, मेरी आंखों से मेरा एंगल बन रहा है। समझ आ रहा? मेरा एंगल मेरे फुट से नहीं बन रहा, जहां से मेरा एंगल बन रहा है मेरे को वहां से देखना है, तो वहां से मेरी लेंथ कितनी हुई, इतनी इतनी हुई, जहां से इसकी आंखें हैं बेटा वहीं से तो ये एंगल बनेगा। तो यानी कि ये 30 मीटर में से मुझे इतना इतना हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, इतने में से मुझे इतना हिस्सा कट करना पड़ेगा, तभी तो मैं अपना ये वाला निकाल पाऊंगी, यही मेरा परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप यहां से देखना शुरू करेंगे बेटा, ना कि यहां से। क्यों मैं यहां से क्यों देख रही हूं, क्योंकि बेटा यहां से एंगल बनना शुरू हुआ है। समझ आया? तो 30 में से मैं इतना इतना माइनस कर दूं, इतना इतना मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरा इतना इतना आ जाएगा? तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो, तो 28.5 आ गया। तो जाने की 30 में से मैं 1.5 को माइनस करती हूं बेटे, तो मेरा इतना इतना कितना आ जाता है, 28.5। यानी कि मुझे तो इतना इतना ही निकालना है ना, मैं तो इतने इतने की बात करूंगी। ओके, अब देखो सबसे पहले हमें बोला गया है कि आपको क्या निकालनी है, ये कि वो कितना आगे चला। तो करते हैं स्टूडेंट्स, जो जो गिवन दिए पहले वो लिख लेते हैं। इन फिगर ए बी
ए बी इज इक्वल टू ए ई माइनस 1.5। आपका जो ए ई है वो कितना 30 माइनस 1.5 और इतने में से मैं माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आ गया बेटा 28.5 मीटर, जो कि मैंने निकाल ली है। ठीक है, और ये आ गया मेरा ए बी जो मैंने निकालना था। अब देखिए बोलता है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लूंगी ए बी डी, तो आपको निकालना क्या है, इतना इतना निकालना है। तो जो जो आपको दिया पहले वो लिख लो। तो ए बी आपको दिया हुआ है, निकालना क्या आपको बी डी, तो लिख लो बी डी। देखो आपको ए बी दिया हुआ है, आपको ये निकालना है तो लिख लो बी डी, यहां पे लिख लिया। सबसे पहले उसका यूज कर लेते हैं हम, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन। अब देखो जो आपका ए बी है वो क्या है परपेंडिकुलर। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, जिससे ये एंगल टच हो रहा होता है वही आपका बेस होता है। तो एक बार हम बड़ी ट्रायंगल लेंगे, एक बार हम छोटी ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बड़ी ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी डी। तो ए बी डी, ए बी कितना आपका परपेंडिकुलर, बी डी कितना है मेरा बेस, और मैंने कौन सा एंगल लेना है ये 30। तो कौन सा एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का है मेरा टैन में, तो लिख दीजिए टैन बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है ये टैन 30 डिग्री। अब देखिए बेटा ए बी कितना आपका 28.5 और बी डी कितना है आपका, ये तो आपको निकालना है। और टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 28.5 इज इक्वल टू बी डी, यानी कि आपकी जो बी डी की वैल्यू आई है बेटा वो कितनी आई है 28.5/3। इसको साइड में रख लीजिए, बी डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम छोटी ट्रायंगल लेंगे, मैं इसको इरेज कर रही हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, छोटी ट्रायंगल कौन सी है मेरी ए बी सी। पहले जैसे मैं करवा रही हूं वैसे करते जाइए, मैं ऐसे क्यों कर रही हूं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो लिखो ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दोबारा से tan 60 बन रहा है, तो ये आ गया आपका tan 60। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 होता है ना। अब देखो, नहीं तो देख लो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है tan। अब देखो आपका ए बी कितना है 28.5, बी सी आपको निकालना है, और tan 60 कितना आपका √3, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लगा देते हैं। तो ये आ गया आपका 28.5 इज इक्वल टू बी सी √3। 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू बी सी, यानी कि आपकी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो मैं इसको भी इरेज कर देती हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए क्या था सी डी, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर किया। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया, मैंने हमें चाहिए क्या था सी डी चाहिए था। तो मेरे ये चीज कैसे निकल सकती थी अगर मैं बी डी में से बी सी को माइनस कर देती। अगर मैंने निकालना क्या था कि वो कितना, हमें क्वेश्चन में पूछा कि वो कितना उसने कितना वॉक किया 30 से 60 डिग्री तक एंगल बनाने में, बीच का जो उसका वॉक था वो कितना है ये पूछा हमसे। तो यानी कि जितना ये उतना ही ये होगा। तो अगर मैं बीडी में से सीडी माइनस कर दूं, बीडी में से मैं अगर बीसी को माइनस कर दूं तो क्या मेरा सीडी निकल जाएगा। इतने में से अगर मैं बीसी को माइनस कर दूं, इतने में से मैं इतने को माइनस कर दूं, क्या मेरा इतना निकल जाएगा। वंस अगेन ये क्या आपका बीडी, बीडी में से मैं क्या करूंगी बीसी को क्या करूंगी माइनस कर दूंगी और मेरे पास सीडी बच जाएगा। और जब मेरा सीडी बच गया तो मेरे पास ये भी आ गया। लगा पता।
तो करते हैं, आपको निकालना क्या है, CD तो निकालना था, आपको यही तो निकालना था। और CD कैसे निकल सकता था बेटा, अगर आप BD में से माइनस कर देते क्या, BC को। अब देखो BD कितना आपका 28.5 √3 माइनस BC कितना आपका 28.5 अपॉन √3। अब देखो क्या यहाँ पे 28.5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो 28.5 कॉमन आ रहा है, तो बाहर ले लीजिए 28.5, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाते हैं, √3 का एलसीएम लेते हैं तो √3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर और माइनस 1, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में से 1 ये बेटा कितने बचे 2 अपॉन √3। ओके, यानी कि 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3, यही आया आपके पास। अब क्या करोगे आप, अब ये √3 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं तो छोड़ो, आप ऐसे करो 28.5 को 2 के साथ क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको ऐसे करते हो 2 5 जा 10, 1 बचे, 2 8 का 60, 70, 1 2 2 जा 4 5। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, जब आप 28.252 को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ 2 के साथ, तो कितना आ रहा है आपका 57.0। तो अगर आप पॉइंट के बाद जीरो नहीं भी लिखते तो डज नॉट मैटर। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने क्या किया 28.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे कुछ नहीं बचा, अपॉन में क्या हो गया √3। अरे ये क्या हुआ, दोबारा से √3 में वैल्यू आ गई, तो आपको तो पता ही है क्या करना होता है, मैं इरेज कर देती हूं। $57 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, यानी कि 57 √3 अपॉन √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, 57 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 19 जा 57, अरे 19 3 का 57 ही होते हैं ना। अब देखो 19 √3, वी नो दैट √3 की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, अब तो आपको पता हो जाना चाहिए, मेरे साथ बोलिए √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। यहां तक भी सफिशिएंट था, लेकिन मैंने आपको बताया ना कैसे निकालना है। तो 19 को 1.73 के साथ आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा 32.8 मीटर। लगा पता, एक बार चेक कर लो, ठीक है, यानी कि कितना चला था बेटा, ये जो आपका CD आया वो कितना है 32.8 मीटर। समझ आया या नहीं आया, एक बार फिगर को दोबारा से रिमाइंड कर लीजिए, जिस बच्चे का डाउट है। 1.5 मीटर कोई टॉल बॉय है, 1.5 मीटर कोई टॉल बॉय है, वो क्या कर रहा है बेटा, बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, जैसे मैं बिल्डिंग की तरफ देख रही हूं, मैं यहां से देखती हूं तो मैं 30 मीटर एंगल बना रही हूं, कहां से, अपनी आईज से उस 30 मीटर बिल्डिंग तक का। जब मैं आगे बढ़ती हूं तो मेरा एंगल भी बढ़ेगा, मेरे आगे पोजीशन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा बेटा, मेरा एंगल भी बढ़ेगा, और ये क्या हो गया 60 डिग्री। तो मेरे को सिर्फ हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि इस पोजीशन से जो मैं इस पोजीशन तक चलती हूँ उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो मुझे निकालना क्या था एक्चुअल में CD, ये क्या हमारा CD, तो मैं CD कैसे निकाल सकती थी, BD को अगर मैं BC में से माइनस कर लेती तो मेरा CD निकल जाता। इसी चक्कर में मैंने क्या किया, पहले BD निकाला और फिर BC निकाला, ताकि मैं BD में से जब BC को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा CD बच जाएगा। और इतना इतना मैंने 28.5 क्यों किया, जिन बच्चों को डाउट होगा बेटा यहाँ मेरे पाँव से एंगल नहीं बन रहा, मेरे फुट से एंगल नहीं बन रहा, मेरी आंखों से एंगल बन रहा है, तो जहां से मेरा एंगल बन रहा है ना बेटा वही मेरा बेस होगा, ना कि ये बेस होगा, मतलब यहां से देखेंगे आप। तो इतना इतना मेरा ये तो फिर मेरा कट होगा ना, क्योंकि 30 मीटर बिल्डिंग में से मेरा एंगल तो मेरी आंखों से बन रहा है,
मेरी आंखों से बन रहा है, तो वहीं से देखूंगी जाने कि इतना इतना। तो मैंने क्या किया कि इतनी इतनी, तो मान लो मेरी 1.5 हाइट है, वैसे मेरी 1.5 नहीं है, ज्यादा ही है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मेरी 1.5 हाइट है, तो देखो बेटा मैं इतना इतना देख रही हूँ, मतलब मेरी आंखों से कट करना है। तो जैसे मेरी 1.5 है, तो 30 में से 1.5 को जब मैं माइनस कर देती हूँ, तो मेरा यहां से लेके बिल्डिंग तक का जो एंगल बन रहा होगा वो बच जाएगा। समझ आया? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।